नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। महागठबंधन की सरकार जब हार जाती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों आती है? जब जीत जाती है तो वही सवाल क्यों नहीं करती ईवीएम पे? बिहार की जनता है, बिहार की जनता से बातचीत करेंगे। जब हार जाती है तो ईवीएम पे सवाल क्यों? ईवीएम कभी खराब हो जाता है, कभी हैक हो जाता है, कभी छेड़छाड़ किया जाता है। तो बिहार की जनता है, बिहार की जनता से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना है इस मामले में? पूछिए इनसे। क्या कुछ कहना है ईवीएम पे आपका? ईवीएम में क्या कहें, ये दोगलापनी है। तो तुम जीत गए झारखंड, ईवीएम खराब नहीं थी। हम महाराष्ट्र जीत गए, ईवीएम खराब है। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? महागठबंधन की सरकार है, जब जीत जाती है तो वही ईवीएम पे सवाल नहीं यही दोगलापनी, हम क्या कहें। दोगलापनी अपनी दिखाएंगे। चोर डाकू सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इनका मुद्दा तो और कोई दिख नहीं रहा है, बस ईवीएम में सर फोड़ना है। ठीक है, और इनके लिए क्या कहें? इनको कह रहे हैं तो सुधर जाओ। तुम लोग कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला। आनी तो बीजेपी है। जब हार जाती है वही बार बार सवाल उठता है, कभी खराब है तो कभी हैक हो गया, कभी छेड़छाड़ किया गया। आपको एक बात ही बता दीजिए, सारे दोगलेपन इकट्ठे हो रहे हैं। ये विपक्ष सारे दोगलेपन अपनी सारी हत्या पार कर चुकी है। सारे जितनी हत्या है सारे हत्या पार कर चुका है ये। ठीक है, एक मोदी जी को हराने के लिए सारे चीज, क्या कोई इनके पास वैसे सबूत है कि बैलेट पेपर पर हुआ था तो हमारा काम नहीं होगा? पहले तो बैलेट लीक पेपर कर देगी ये। चोरी हो जाता था, क्या लुटाया जाता था बैलेट पेपर। पहले तो खेतों में से लूट ले गए उसको, और अब ईवीएम पे सवाल। इनकी दोगलापनी। अगर मोदी जी बैलेट पेपर ला देंगे फिर भी ये नहीं सुधरेंगे, फिर भी नहीं सुधरेंगे, कोई भी नहीं सुधरेंगे, फिर भी अपनी दोगलापनी दिखाएंगे ईवीएम पे। हाँ, हर एक चीज में ये कह रहे हैं उनके बस का कुछ नहीं है। सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं ये सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए, मोदी जी को। और इनके बस का अब नहीं है हराना। ये भी हम मीडिया, राहुल गांधी का बस का है ही नहीं हराना। कोई नया छोकरा पैदा होगा मोदी जी को हराने के लिए, वो भी अभी 10-15 साल बाद की बात है। राहुल गांधी तो बैलेट पेपर यात्रा निकालने जा रहे हैं। हाँ, अरे उसके वो तो यात्रा कितना निकाला, पूरे ऑल इंडिया निकाला, कुछ नहीं। क्या कर पाया वो? हाँ बोलना। क्या कर पाया? हाँ। 99 सीटें लेकर आया वो, इसलिए लाया वो भी आखिरी में भी। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान घर घर लेकर घूमा, भीख मांगा, तब जाकर उसको 99 सीटें मिलेंगी, तो वो भी नहीं मिलने वाली। तो आखिर ईवीएम पे सवाल क्यों आता है? आपको हम बता ही दिए, फिर यही बात इस्तेमाल करूंगा। ये झारखंड जीते जब ईवीएम खराब नहीं था। महाराष्ट्र हारे तो खराब। ईवीएम खराब है इनका। ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे? जब महागठबंधन की सरकार जीत जाती है तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठते हैं, और जब वही सरकार हार जाती है तो ईवीएम पे सवाल उठते हैं। अब बोलेंगे तो बोलेंगे कि ईवीएम लाया कौन था? बोलेंगे कांग्रेस लाया था। अरे कांग्रेस लाया था, कांग्रेस अब उसकी समर्थक जो है तो विरोध कर रही है ना। एक मतलब ईवीएम बंद कर क्या भाई है? बैलेट पेपर पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बैलेट एक पेपर पहले मतलब, अरे भाई जिस तरह से दिखाया जा रहा है, ईवीएम पैक होने के बाद जब ईवीएम जमा करने के लिए जा रहा है तब सिल तोड़ के उसका कहीं बोलता है बैटरी निकालने के लिए हम सिल तोड़ लेते हैं। कहा बैटरी निकालने के लिए निकाल लेते हैं। बहुत ऐसा वीडियो हमारे पास है। काहे तोड़ते हैं आप? जिस हम सील हो रहा है उसी टाइम अपना प्रक्रिया कहानी पूरा करते हैं आप। सीसीटीवी कैमरा काहे बंद होता है? अरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बोल दिए हैं कि 80 सीट में रह जाएगा ना तो भी ईवीएम पर सवाल रहेगा, तो भी ईवीएम पर सवाल रहेगा, शक के दायरे में रहेगा। आप आ जाइए ना बैलेट पेपर पर, क्या दिक्कत है आपको? तो बैलेट पेपर तो पहले चोरी हो जाता था। बैलेट पेपर भी तो पहले चोरी हो जाता, लुटा जाता था। अभी चोरी नहीं हो रहा है, अभी चोरी नहीं हो रहा है। आप सीसीटीवी कैमरा का 3 घंटे के लिए बंद कर देता है। जब सील किया हुआ ईवीएम मशीन है उसका सील चाहे तोड़ के बैटरी निकालिएगा आप। बैटरी निकालने के अंदर में कुछ और उसमें मंशा आप कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी आइटम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक छोटा सा मोबाइल है, इसको 5 तरह से हम हैक कर सकते हैं। मैं हैक कर सकता हूँ, तो सोचिए ईवीएम में कितने बड़े बड़े दिमाग और कितने बड़े महारथी होंगे जो उसको हैक करने के लिए और उसको उलट पुलट करने के लिए लगे हुए होंगे। महागठबंधन की सरकार जो दावा कर रही है वो सही कर रही है। हाँ, महागठबंधन की सरकार जो दावा कर रही है सही कर रही है। क्या दावा कर रही है? ईवीएम जहाँ जीत जाती है तो वहाँ पे ईवीएम खराब नहीं रहता है, जहाँ हार जाती है वहाँ ईवीएम सही रहता है। अरे भैया, हमारे भारत देश में ईवीएम कहाँ से आया? कौन देश से आया? चाइना से आया, जापान से आया, अमेरिका से आया। बड़े बड़े कंट्री जो हर चीज में आगे हैं वो ईवीएम पे चुनाव करवाते हैं क्या? अमेरिका में कभी सुने कि ईवीएम पे चुनाव हुआ है? चाइना में कभी ईवीएम पे चुनाव हुआ सुने? जापान में कभी ईवीएम पे चुनाव हुआ सुने? तो भारत देश में जो विपक्षी पार्टी जो बैठी हुई सत्ता में उसको बैलेट पेपर करवाने में क्या आपत्ति है? क्या दिक्कत है उनको? करवा ले भैया। बैलेट पेपर से तो बोल रही है। क्या बोल रही है? बैलेट पेपर से भी करने के लिए, और राहुल गांधी यात्रा भी करने वाले हैं बैलेट पेपर पे। हाँ, बैलेट पेपर एक चुनाव करवा लीजिए आप, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, जनता किसको चाह रहा है?
वो पता चल जाएगा। मोदी जी कहते हैं अपने मुंह से कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जो आइए भैया आप हमारे परिवार हैं, एक समुदाय को बोलिए कर रहे हैं, बंद हो भाग एक गए। समुदाय को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। उनके मोदी जी तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके संसद बोलते हैं, दूसरे विरोध भी नहीं जताते हैं। एक बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, एक बोलते हैं मुसलमान एक तलाक मारेगा तुम 100 तलाक मारो। काहे के लिए भैया, काहे के लिए? क्या मुसलमान इस देश में नागरिक नहीं है? इस देश का क्या लहू नहीं बहाएगा इस देश में? उसका आजादी में उसका योगदान नहीं है क्या? अरे सबसे पहले जो हिंदुस्तान में आजादी का नाम लिया उस शख्स का नाम टीपू सुल्तान था। ठीक है, इस देश में जो सबसे बड़ा परमाणु बम देने का काम किया उस शख्स का एपीजे अब्दुल कलाम था। जो इस देश में सीना में टैंक डायनामाइट लगा के 7 को टैंक उड़ाने का काम किया वो शख्स मुसलमान था, अब्दुल हमीद था। तो मुसलमान को फिर गद्दार बोलते हैं। क्या लगता है भैया, क्या लगता है कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए? हाँ एकदम, अरे पता करवा ना लीजिए आप। जब बड़े बड़े कंट्री में जब नहीं हो रहा है, बैलेट पेपर को झूठा नहीं साबित किया जाए कि बैलेट पेपर भी वैसा ही जैसे ईवीएम पे अभी लग रहा है। अरे भाई उस तरह का व्यवस्था कीजिए, उस तरह का कानून व्यवस्था उसे सिक्योरिटी में रखिए, सीसीटीवी के अंदर निगरानी में रखिए। आप इस तरह से ईवीएम में सीसीटीवी कैमरा 3 घंटा बंद हो जाता है। ईवीएम मशीन को सील करने के बाद बूथ से जब जाता है, जब जमा करने के लिए, तो वहाँ सील तोड़ दिया जाता है। कहा भाई पूछते हैं तो कहा है, तो बोलते हैं बैटरी निकाल। बैलेट पेपर भी तो वैसे ही होगा। बैलेट पेपर भी तो वैसे ही होगा। तो भाई ऑनलाइन चुनाव करवा दे, ऑनलाइन करवा दे, घर बैठे बैठे चुनाव दे देगा, वो भी एक ऑप्शन है। हाँ। चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि ऑनलाइन करवा दे। आगे जा रही है वो ऑनलाइन भी होना चाहिए। बिल्कुल, अगर बैलेट में विश्वास नहीं है, हमको ईवीएम में विश्वास नहीं है, आपको बैलेट में विश्वास नहीं है मत कीजिए, हम ईवीएम में विश्वास नहीं करेंगे, आप ऑनलाइन करवा दीजिए। अच्छा इस पे बताइए ना, जैसे महागठबंधन की सरकार झारखंड में जीती, वहाँ पे सवाल नहीं उठता है ईवीएम पे, वही महाराष्ट्र में हार जाती है तो वहाँ पे ईवीएम पे सवाल है। हमारे प्रतिपक्ष नेता अखिलेश यादव ने क्या कहा कि 80 सीट हम उत्तर प्रदेश में अगर जीत भी जाएंगे तो भी ईवीएम पर सवाल रहेगा। ठीक है, तो लेकिन झारखंड में क्यों नहीं जीत गया तो रहा सवाल? अरे भैया चोर हर जगह चोरी करता है, हर जगह चोरी करेगा तो उसमें सवाल नहीं उठ जाएगा, उसके लिए ईडी और सीबीआई नहीं लग जाएगा। अरे हर जगह चोरी नहीं करेगा वो, राजनीतिक चोरी करेगा। झारखंड का जहाँ तक सवाल है तो झारखंड में हेमंत सोरेन ने मैया योजना लाया, किसानों का बिल माफ किया, बिजली पे बात किया, एजुकेशन में बात किया, सुरक्षा में बात किया, तब वो आए हैं वहाँ पर सत्ता में, बढ़ चढ़ के आए हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का तुलना कोई मत करे, कोई राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का तुलना मत करे। क्या हेमंत सोरेन जब से वहाँ बने हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ का जो भाईचारा है, वहाँ जो सांप्रदायिक एकता है, इसको वो वहाँ मिसाल दी है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का कोई राज्य के मुख्यमंत्री तुलना न करे। ठीक है, हेमंत सोरेन दूसरी चीज है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे ईवीएम पे आप? हम यही बोलना चाहेंगे कि ईवीएम अच्छा थी, क्योंकि ब्लैक पेपर पे पहले इनका अक्सर बवाल होते रहता था। ब्लैक पेपर कभी लूट लिया लूट गया कि मतलब उसमें ही जाके लोग विपक्षी लोग छीट देते थे। ईवीएम पे ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो महागठबंधन की सरकार है जो बार बार बोलती है जब हार जाती है तो सवाल उठता है ईवीएम पे, वही जीत जाती है तो ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठता है? ये हारने का एक बहाना है, लोग हारते हैं और एक दूसरे को खाली बस टिप्पणी करते हैं। हार जाते हैं तो ईवीएम पे आ जाता है सवाल। ये बिल्कुल गलत है। ईवीएम ऐसा थोड़ी होता है कि अगर आज हम जीत गए तो ईवीएम अच्छा हो गया, कल हम अगर हार गए तो ईवीएम बोलते हैं कभी खराब हो गए, कभी हैक हो गए, तो कभी छेड़छाड़ किया गया है ईवीएम के साथ। ये गलत लोग बोलते हैं। ये अपने आपको अपनी जो उनके अंदर जो पार्टी में जो उनकी कमी है उस कमी को छिपाकर ईवीएम पे लोग सौंप देते हैं। और राहुल गांधी वो बैलेट पेपर यात्रा भी निकाल रहे हैं। कोई यात्रा निकलने से कोई होने वाला बात नहीं है। टेक्नोलॉजी का ये देश हो गया, अब वो पुराना जमाना चला गया कि ईवीएम पे वॉर मारेंगे और इन छीट कर तो बर्बाद करने का जमाना लग गया। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? 85 मेरा है, 15 के लिए छटपटा रहे हैं कि ईवीएम खराब है। आपके पास बात आता कहाँ पर है? ये दिखाइएगा ना कि हमारे सारे लोग हैं, हम हमारे तरफ वोट देने वाले हैं। तो वोट देने वाला है ये नहीं है। 85% हम लोग बने, हम अब 15% वाला कहाँ से ईवीएम मैंने बात कर दे रहा था। ईवीएम जिता दे। बैलेट पेपर पे आप कभी दिए हैं? बैलेट पेपर पर भी दिए है। बैलेट पेपर तो लुटाता कौन सा था। आसान रहता है, बैलेट पेपर या फिर ईवीएम? लुटाना आसान बैलेट पेपर है, आसान एकदम। जब बैलेट पेपर का जमाना था तो कोई भी कमजोर व्यक्ति जो है तो बूथ तक जाता था, चोरी हो जाता था। हम लोग को वोट नहीं चल रहा, बात चल रहा है। बगल में 2 गांव है, एक भूमिहार बहुल गांव, एक भूमिहार है और एक जने का यादव है। कहता था कि सतवाहिनी के गुवार और कठौतिया के भूमिहार आज तक बैलेट नहीं थे। मैंने वोट देने नहीं गया डरे कि उसका बहुल क्षेत्र मारेगा हमको, लेकिन ईवीएम में वो नहीं ना है। वोट नहीं भी देने का तो भी वोट 90% पड़ ही जाता था। तो बैलेट पेपर लूटपाट का सबसे बड़ा साधन है। बैलेट पेपर होगा राजनीतिक हत्या जो होती है मुद्दे नहीं हो पता जाएगा। रोज हर बूथ पर वो को मारेगा।
जो पहले मारे जाते थे 90 से पहले। बोल रहे हैं ना सरकार कि बार बार दावा करती है, यात्रा जब निकालेंगे। ईवीएम पे बार बार सवाल उठते हैं, जब हार जाती है तो वही सवाल उठते हैं, जब जीत जाती है तो वही सवाल चुप्पी साध लेते हैं। देखिए, जीत जाती है जहाँ झूठ बोल के वोट पड़ जाता है तो वो जीत जाती है, और जहाँ मैंने झूठ उनका नहीं चला वो हार जाते हैं, क्योंकि जनता तो उनके साथ है नहीं। वो तो बहुत दिन से देखा कि 70 साल इन लोगों को चला है और ये कुछ नहीं कर पाए। केवल मैंने 70 साल में 1 एम्स दिए हैं, वहाँ जब से बीजेपी सरकार आई आज 22 एम्स दिए हैं। क्या सच में ईवीएम हैक होता है, खराब होता है? नहीं, कभी नहीं होता था। वो तो कहा चुनाव आयोग आज ही तो हम उसको देख रहे थे। चुनाव आयोग बोला कि जिसको है वो आके मेरे सामने हैक करके दिखा ले, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक साइंटिस्ट को ले आने वो मेरे सामने हैक। क्या कुछ बोलना चाहेंगे ईवीएम पे आप? ऐसा कुछ नहीं भैया, बिहार की जनता अभी त्राही में कर रही थी 2 महीना पहले बाढ़ में। अभी कुछ दिन पहले छठ हुआ कि यहाँ पे देखे होंगे कि पंडाल लगा होगा बड़का लोग यहाँ पे मर रहे तो लोग उस पर बात नहीं कर रहा है। अभी एक अंकल बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन बिजली माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया, किसानों का एजुकेशन पे बात कर। हमारी नेता क्यों ना हम पे बात कर रहे हैं? अच्छी शिक्षा पर, रोजगार पे, सब पर बात क्यों कर हम लोगों का नेता? इलेक्शन किस चीज पे होना चाहिए, बैलेट पेपर पे या ईवीएम पे? इलेक्शन किसी चीज पर हो, लेकिन इलेक्शन का मुद्दा क्या होना चाहिए? हम किस चीज पर वोट करें उस चीज का मुद्दा होना चाहिए। इलेक्शन का ईवीएम टीवीएम पर हमने भरोसा करते हैं कि ईवीएम पर हो, जिस पर हो। आप वोट किस चीज के लिए तो वो मैंने करता आपके लिए। चलिए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे ईवीएम पे? जब महागठबंधन की सरकार हार जाती तो ईवीएम पे सवाल उठते हैं, और वही जीत जाती तो ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठते हैं? नहीं, आप लोग गलत समझते। देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि ईवीएम खराब नहीं, ठीक है। ईवीएम में क्या होता है ना कि जब अगर आप कम मार्जिन से जीत रहे हैं तो उसको छेड़छाड़ करके हरा दिया जाता है, ये होता है। और ये कहाँ होता है? जहाँ वो सत्ता पक्ष में होता है। एग्जाम्पल में जैसे बिहार में पहले वो सत्ता में था नीतीश और मोदी जी, तो 2020 में आप देखे होंगे कि 10 वोट से 12 वोट से तेजस्वी यादव को विधायक को हराया गया। रिजल्ट आया था कि विधायक जीत गया, वो बाहर में माला पहने मिठाई खाने जाता है, पता चले बाद में हो जाता है, पता चलता है हार जाता है 500 वोट। तो इस तरह से होता है, जहाँ जहाँ कम मार्जिन से हारने वाला होता है तो सत्ता पक्ष वाला अपने पार्टी को जिता देता है, ठीक है। और वही झारखंड में बीजेपी सत्ता में नहीं था तो वहाँ हेर फेर नहीं कर पाई, वहाँ पर देखिए फुल बहुमत से सरकार आई। तो जहाँ पर जो और ज्यादा वोट से अगर कैंडिडेट आगे है तो वहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करता है। बाकी डीएम एसपी से मिलकर जहाँ कम वोट से जीतने वाले तो वहाँ पर छेड़छाड़ करके कर देते हैं। देखिए, क्या कुछ कहा बिहार की जनता ने, और आपकी क्या राय है? ईवीएम जहां महागठबंधन की सरकार जीत जाती है वहां ईवीएम पर सवाल नहीं उठते हैं, तो वही महागठबंधन की सरकार हार जाती है तो बार बार ईवीएम पे सवाल उठते हैं। और आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं।